जन्म शताब्दी समारोह 116th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ महाराज वीर विक्रम किशोरीय माणिक्य बहादुर देव बर्मन। इस समारोह पर उपस्थित हमारे साथ, अभी तो हमारे साथ नहीं है, त्रिपुरा के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आएंगे कुछ देर के बाद। डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह महोदय हमारे साथ आएंगे। हमारे ऑनरेबल महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य देव बर्मन जी अभी हमारे साथ उपस्थित हैं। त्रिपुरा ईस्ट के ऑनरेबल एमपी महारानी कीर्ति देवी देव बर्मन, और हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे ये त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऑनरेबल सीएम श्री पूर्णचंद्र जमातिया जी, और इस इंटेक त्रिपुरा चैप्टर की कन्वेनर ऑनरेबल महाराज कुमारी प्रज्ञा देव बर्मन हमारे साथ इस विशाल सभागृह में उपस्थित हैं। हमारे महाराज योगेंद्र जी जो खौड़ा छत्तीसगढ़ के महाराज हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं 13 बटालियन त्रिपुरा एनसीसी के हमारे आदरणीय साथी कॉलोनियल राजशेखर जी। यहाँ पर इस सभागार में त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल एमएलए, यहाँ के आदरणीय जनता, माताएं, पिताएं, इन्वाइटीज, मेंबर्स, स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को मैं इस महाराजा हमारे सबके आदरणीय प्रिय महाराजा के 116 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में मैं भी आपको स्वागत करता हूं और आपको अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने सुना, अभी पिक्चर में भी देखा, फिर महाराज कुमारी प्रज्ञा जी ने भी कहा, और हमने भी सुना है। जब मैं त्रिपुरा आया तो मैंने महाराज के बारे में सुना, पढ़ा, देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश भारत का इतिहास देखिए। हमारे देश में अंग्रेज आने से पहले, मुगल आने से पहले और अंग्रेज के समय भी कई सारे इस तरह के किंगडम हुआ करते थे। कई सारे, एक दो नहीं, कई थे। नॉर्थ ईस्ट में थे, त्रिपुरा में, मणिपुर में, बंगाल में, कोच बिहार में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, राजस्थान में, सब जगह महाराजा हुआ करते थे। ये किंगडम छोटे छोटे थे। ब्रिटिश आने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ने एक के बाद एक करते 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 सबको जीत लिया। यहाँ तक कि हमारा त्रिपुरा का पड़ोसी राज्य मणिपुर, जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ भी इसी तरह के राजा राज्य करते थे। राजा का किंगडम था, लेकिन 13 अगस्त 1891 को ब्रिटिश के सेना ने लड़ाई करके वहाँ के राजा को भी जीता, और मणिपुर जो इंडिपेंडेंट किंगडम था तब तक ब्रिटिश के अधीन आ गया। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि त्रिपुरा का इतिहास पढ़ने से, सुनने से ये जानकारी हुआ है कि यहाँ पर ब्रिटिश के साथ उस समय के राजाओं का लड़ाई नहीं हुआ। मतलब कि ब्रिटिश आकर यहाँ पर शासन नहीं किया, महाराजा का ही शासन था। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इससे यह अनुमान लगता है कि राजा कितने प्रिय थे। जैसे मणिपुर का कहानी जानते हैं, वहाँ पर राजघराना में एमोंग दी प्रिंसेस और क्वीन में थोड़ा झगड़ा होकर के अपने घर में, अपने परिवार में, यानी कि राज दरबार में कुछ मनमुटाव होकर दो ग्रुप हो गए, और एक ग्रुप ने ब्रिटिश को बुलाया और लड़ाई हुआ। लेकिन त्रिपुरा का इतिहास ये बताता है कि राजा इतने प्रिय थे, और राज दरबार के बाकी जो मंत्रीगण, रानियां, राजकुमार जो भी हो, इतने एकत्रित थे कि ब्रिटिश को या किसी दूसरे पार्टी को आने नहीं दिया। इसलिए त्रिपुरा स्वतंत्र राजतंत्र बनकर बच गया। तो जैसा कि हमने सुना कि जब महाराज राजा हुए तो उस समय उनका उम्र छोटा ही था, फिर भी उन्होंने बहुत काम किया। जैसे हमने देखा और हमने सुना कि त्रिपुरा का जो एयरपोर्ट है उन्हीं की योगदान है, उनके द्वारा बनाया गया, और प्रोबेबली नॉर्थ ईस्ट का सबसे पुराना एयरपोर्ट है। फिर उन्होंने यहाँ पर अपने राजतंत्र में, अपने व्यवस्था में, राजघराने में, और पूरे त्रिपुरा का जो उस समय का जो देश में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया, सुधार किया। किसको कहाँ बैठाना है, किसको क्या दायित्व देना है, किसको प्रमोशन देना है, किसको किस जगह पर किस दायित्व के लिए भेजना है, इस तरह की सुधारें करके उन्होंने सुचारू रूप से शासन चलाया। फिर आज का जो त्रिपुरा का जो रूपरेखा हम देखते हैं ना, जैसा भी हो, जितना भी त्रिपुरा का विकास हुआ अभी तक, ये सब तो राजा का ही प्लानिंग था। उनका प्लानिंग का आज हमको फल मिल रहा है। फिर हमने देखा शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत योगदान था।
उन्होंने सन 1931 से 1939 तक अमेरिका और यूरोप का भ्रमण किया और वहाँ की शिक्षा पद्धति, वहाँ की शिक्षण संस्थाएं, वहाँ की कॉलेज, वहाँ की यूनिवर्सिटी, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम को देखकर यहाँ त्रिपुरा में, अगरतला में महाराज वीर विक्रम कॉलेज खोला। ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। संक्षेप में हमें कह सकते हैं कि महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर देव बर्मन त्रिपुरा के आर्किटेक्ट थे। उनका ही बनाया हुआ नक्शा आज हमें देख रहा है, मिल रहा है। जैसे हम जानते हैं कोई पौधा लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आम का पौधा, फ्रूट का पौधा किसी ने लगाया होगा, आज हम खा रहे हैं। जैसे हम त्रिपुरा में आए थे, हमको आम खाने को मिला, तो ये पौधा 10 साल 15 साल 20 साल पहले किसी ने लगाया था, उसका फल अभी हमको मिल रहा है। जैसे हम आम का पौधा आज लगाएंगे, कल हमको फल नहीं मिलेगा, इसका फल तो वर्षों के बाद मिलेगा। उसी तरह महाराज वीर विक्रम ने त्रिपुरा में इतना बढ़िया एक वृक्ष रोपा कि जिसका फ्रूट, जिसका आउटपुट, जिसका रिजल्ट आज हम त्रिपुरा वासी ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है। त्रिपुरा का इतिहास उन्हें कभी नहीं भूलेगा। त्रिपुरा के लिए योगदान, त्रिपुरा वासियों के लिए योगदान, इतने लोकप्रिय राजा जिनका आज भी हम जन्मदिन धूमधाम से मनाते जाएंगे। और जब तक त्रिपुरा राज्य रहेगा तब तक हमारा ये राज्य, हमारा ये देश महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर देव बर्मन का योगदान को याद करेगा और इस तरह का कार्यक्रम जरूर मनाते रहेंगे। अंत में आप इंटर के कार्यकर्ता और विशेष करके महाराज कुमारी प्रज्ञा देव वर्मा और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया, इतना सुंदर और इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपके सामने खड़ा होने का मौका दिया, आपसे मिलने का मौका मिला और आप सबसे सीखने का मौका मिला। आप सबको पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सभी को नमस्कार। भारत माता की जय।